कानून के रक्षक जब भक्षक बन जाएंगे और पुलिस कमिश्नर जैसा इतना बड़ा पद जब गलत कामों के लिए इस्तेमाल होगा और जानी मानी हस्तियों को परेशान किया जाएगा, तो एक आम नागरिक, एक बहुत छोटे तबके का आदमी कहाँ सुरक्षित है और उसकी क्या हैसियत है, ये आज पता चल रहा है। जिस तरह से हमारे देश में घटनाएं घट रही हैं और निर्दोषों को सजा और दोषियों को बचाया जा रहा है, तो इस तरह से तो हमारे देश के हालात बद से बदतर हो रहे हैं। और एक आम आदमी के लिए ज़िंदगी कल को कितनी दुभर होगी, इसका अंदाज़ा लगाना भी अब डरावना हो गया, बहुत मुश्किल हो गया कि कैसा होगा आने वाला कल। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल नंदिनी जो मैं हूँ नंदिनी। अर्णव गोस्वामी जैसे जो रिपब्लिक टीवी के चीफ ऑफ एडिटर हैं, वो इतनी बड़ी हस्ती, इतने बड़े पत्रकार, जब उनके खिलाफ साजिश हो सकती है सच बोलने के लिए, वो भी सच बोलने के लिए, तो हम जैसे लोगों की, एक आम आदमी की क्या हैसियत रह जाएगी। ये बहुत बड़ा सवाल है और बहुत सोचनीय विषय है ये। कभी कभी तो सोच सोच के ऐसा दिमाग में हमारे तो दिमाग में इतनी टेंशन हो जा रही कि कैसे हम जैसे लोग हों, पुलिस के पास जाते हुए भी डरते हैं, वाकई में डरते हैं। पुलिस कोई नहीं सुनती। तुम उनके पास 50 5,000 शिकायतें भेज दो, वो नहीं सुनती। जब आप पता चल रहा है कि इतने बड़े हस्ती के साथ एक जाने माने पत्रकार, और जो सच के लिए लड़ रहे हैं, जो झूठ को दुनिया का लोगों का बेनकाब कर रहा है, अच्छे काम कर रहे हैं, जो उनके पीछे पड़ गए, तो हम जैसों की क्या हैसियत है। वो कानून जिसकी सुरक्षा के जिसकी शरण में एक आम नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए जाता है, ये हालात हैं उस कानून के। पुलिस कमिश्नर जैसा इतना बड़ा पद, उसका दुरुपयोग हो रहा है। उन्हें थोड़ा सा भी संकोच नहीं हुआ कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। सुशांत सिंह राजपूत के केस में उन्होंने अपराधियों को बचाया, अपराध छुपाया, सिर्फ और साक्ष्य छुपाए, उसके अपराधियों के खिलाफ जो भी प्रूफ थे वो छुपाने की कोशिश की। उन्होंने यहाँ पर कोई काम नहीं किया। उल्टा जो बिहार से पुलिस वाले आए, अधिकारी आए, उनके साथ किस तरह का बर्ताव हुआ, ये सारा सबके सामने था। लेकिन हद तो कल हो गई जब इंडिया टीवी ग्रुप के इंडिया टुडे के जो हैं, आज तक के टीवी टुडे के ग्रुप के मालिक के साथ मिलके इन्होंने कमिश्नर, महाराष्ट्र के जो कमिश्नर, उन्होंने जब मिलके खेल खेला, ये कितना शर्मनाक है। और अर्णव गोस्वामी ने जो उनकी पोल खोली है, सांच को आंच नहीं, जो सच्चा है उसको डर किस चीज का। उन्होंने उनके पत्ते पत्ते खोल के रख दिए। और इनके जैसे लोगों के साथ इसी तरह का दिमाग वाला बंदा चल सकता है, नहीं तो औरों की तो कोई हैसियत ही नहीं है। औरों को तो दबा देते। जिनका नाम है उनका नाम नहीं आया, और जो वहां दूर दूर तक भी नहीं है, एक बार भी जिनका नाम नहीं है, उनको उसमें घिसेड़ दिया गया। मुंबई के जो कमिश्नर हैं, उनका तो मैं ये सोचने की बात है कि इतना बड़ा पद, ये क्या सुरक्षा देंगे एक आम आदमी को। ऐसे तो इन्होंने कितने अपराध छुपाए होंगे, कितने कुकृत्य छुपाए होंगे, कितने अपराधियों को इन्होंने बचाया होगा, और शायद कितने तरह के अपराध इनके अंदर पल रहे होंगे, बढ़ रहे होंगे, फल फूल रहे होंगे। और महाराष्ट्र में एक ड्रग्स जैसा धंधा इतनी तरह से फला फूला, जो आज निकल के सब बाहर आ रहे हैं, जो सब पकड़े जा रहे हैं। ये खुद मरते थे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बॉलीवुड वाले खुद मर जाते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इससे हमारे देश की आने वाली पीढ़ी बिगड़ेगी। इसका जो प्रचार प्रसार दूसरे शहरों में हो रहा है, दूसरे आने वाली पीढ़ी, क्योंकि हमारी हर पीढ़ी इन्हें अनुसरण करती है। जब नए बच्चे इनको अनुसरण करेंगे तो वो क्या सीखेंगे इनसे। उनका भविष्य खराब हो जाएगा, उनकी जिंदगी खराब हो जाएगी। इस तरह के अपराध इनके कमिश्नर के अंदर फलता फूलता, वो कुछ नहीं बोलते, चुपचाप देख रहे थे। दिशा सैलान की मौत, क्या क्या वहाँ पे नहीं हो गया। वहाँ पे तो बहुत कुछ होता है, सब कुछ छुपा है, लेकिन आज तक कोई आवाज उठाने वाला नहीं था सच की। आज तक कोई पोल खोलने वाला नहीं था। लेकिन अर्णव गोस्वामी जैसी सच खोलने, सबके सामने लेके आया, सबके आवाज बन के उसने झूठों को बेकन्ना काम करके सच्चाई को सामने लाने का काम किया।
तो वहीं उसके पीछे पड़ गए। टीवी टुडे ग्रुप इतना जाना माना ग्रुप है, जब तक अच्छा काम रख किया था लोगों ने सराहा, नंबर 1 पोजीशन पे था, लेकिन अपनी पोजीशन गिरते हुए देखी तो ये तिकड़म अपना है। शायद आज तक भी मुझे लगता है कुछ साल एक से ये काम चल रहा है कि ये टीआरपी का खेल करने के लिए इसी तरह के टीआरपी घोटाला होता होगा वहाँ पे, क्योंकि पहले आज तक अच्छा काम करता था। अब उन्हें लगा कि शायद ये हमारा चैनल पिछड़ा है, तो इन्होंने फिर ये काम किया और उसके बाद दोष मर दिया रिपब्लिक टीवी के चीफ एडिटर अरुण गोस्वामी के ऊपर, और उन्होंने इनकी औकात बहुत अच्छे से बता दी। साँच को आँच नहीं, जो सच्चा है उसको डर किस चीज़ का। आज पूरी भारत की जनता अर्णव गोस्वामी के साथ है, इसलिए कि अभी वो सच के साथ है। अगर कल को वो गलत जाता है, वो अगर इनके तरह ही काम करेंगे तो फिर लोग, क्योंकि लोग आज जागरूक हो गए, लोग समझदार हो गए आज, इसलिए तब जब तक वो सच के साथ है, अच्छाई के लिए लड़ेंगे ईमानदारी से, निष्ठा से, तो पूरी देश की जनता उनके साथ खड़ी रहेगी। और ये साबित भी कर दिया लोगों ने, सबने उनके साथ खड़े होके कि जब तक आप सच का साथ दोगे हम आपके साथ खड़े रहेंगे। और अर्णव गोस्वामी ने पुलिस कमिश्नर को, उद्धव ठाकरे को, टीवी टुडे के जो ग्रुप है अरुण पुरी जी, सबको उनकी औकात बता दी। उन्होंने ये भी बोला कि मैं आपको टीआरपी चोर नहीं बोल सकता क्योंकि आप बुजुर्ग हैं। बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, क्योंकि हमारे देश के संस्कार है, हमारे देश की संस्कृति है कि बुजुर्गों का हम सम्मान करें। खैर ये चीज़ें जो हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि हम भरोसा किस पे करें। पुलिस चाहे कहीं की भी हो, किसी भी शहर की हो, पुलिस पे भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जब इतना बड़ा महकमा वाले, इतने बड़े पद वाले कमिश्नर अगर ये काम कर सकते हैं, अपने अंदर अपराधियों को पाल सकते हैं, अपराध को पनपने दे सकते हैं, ऊपर से निर्दोषों के साथ ये सब किया जाता है, वो भी इतनी जाने मानी हस्तियों के साथ, तो हम ये कितना ये हर किसी को सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि अब हमें किस तरह से अपनी सुरक्षा करनी है, किस तरह से हमने बचना है, और किस तरह से हम अपने आप को इस तरह के लोगों से बचाए और इनके पास हमें ना जाना पड़े। ऐसा कौन सा हम काम करें कि ये पुलिस वालों की शरण में हमें ना जाना पड़े, क्योंकि जिन पुलिस वालों के जिनको हम अपना रक्षक मानते हैं वही भक्षक है। सब दिख रहा है सामने। छोटे मोटे पुलिस वाले छोटे मोटे हवलदारों को दोष देते हैं। जब इतना बड़ा पद पे पुलिस कमिश्नर ये काम करेगा तो सोचो, एक हवलदार को हम दोष नहीं दे सकते क्योंकि ऊपर से वही हो रहा है, और वो कहते भी है ऊपर से ऐसा हो रहा है तो हम भी यही करते हैं। तो एक आम आदमी की क्या हैसियत रहेगी जब इतने बड़े जाने माने हस्तियों के साथ इस तरह का खेल खेला जाता है, सच बोलने पे वो भी, और इस तरह से उनके साथ जालसाजी होती है, इस तरह से फंसाने की कोशिश की जाती है। शर्म आनी चाहिए उन्हें। बदनामी देश की, अपने पद की, उस वर्दी की, उनका थोड़ा सा भी एक सुई की नोक के बराबर उस पर वर्दी की उन्होंने इज्जत नहीं रखी। सुशांत सिंह से लेके दिशा सल्यान से लेके पता नहीं कितने केसों में तक उन पे कीचड़ उछाला जा रहा है, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आया। उन्होंने अर्णव गोस्वामी को पकड़ लिया, और वो भी टीवी टुडे के मालिक के साथ मिलकर। और चोर वो खुद ही निकले चोर, है ना। कैसे चोर है? चोर बहुत सारे, वो भी चोर, चलो हम मिलके इसको फंसाते हैं। खैर उन्होंने जो भी किया, लेकिन एक आम आदमी को अब सजग होने की जरूरत है। बिल्कुल विश्वास नहीं किया जा सकता पुलिस कहीं पे भी है, पुलिस भरोसे के लायक अब बिल्कुल नहीं रही। इसलिए खुद की सुरक्षा करने की सोचो कि हम किस तरह से बचें ताकि हमें इन पुलिस वालों की शरण में ना जाना पड़े। नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आने वाली वीडियोस की जानकारी के लिए घंटे आइकन प्रेस